हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू विजन इंस्टीट्यूट। और अभी तक बायोलॉजी में अपन ने क्या क्या कवर किया उसकी मैं बात कर लेता हूँ। स्टार्ट किया था अपन ने एनिमल टिश्यू से। कहाँ से स्टार्ट किया था? एनिमल टिश्यू से। और एनिमल टिश्यू में अपन ने एपिथेलियल टिश्यू देखी। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने बोन देखे थे, कार्टिलेज देखे थे और ब्लड देखे थे। ब्लड में अपन ने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स देखे, आरबीसीज देखे, डब्ल्यूबीसीज देखे, प्लेटलेट्स देखे। ओके। और आज जो अपन कवर करने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप। यानी कि ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, कौन कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और इतना ही कवर करेंगे। देखो, ये बहुत ब्लड ग्रुप इज अ वास्ट टॉपिक, बट विल कवर जितना कि आपके किस में आता है, नीट में आता है और एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है। अब ब्लड ग्रुप्स में आपको कुछ ऐसा लगेगा कि भाई ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं ब्लड ग्रुप में कुछ बातें जो आपके चैप्टर में दी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो दी है, मतलब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले जो चैप्टर है उसमें दी है, उसमें से लूंगा। और 1 से 2 पॉइंट मैं आपके 12th के जेनेटिक्स से ले लूंगा। 1 से 2 पॉइंट्स। ओके, तो वहां पे जब वापिस से होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप कहते किसे है उसकी मैं बात करता हूँ। देखो, ब्लड ग्रुप कुछ नहीं है, ये ग्रुप है। जैसे कि आपके स्कूल में ग्रुप होता है कि भाई क्या हुआ कि कुछ बॉयज जो थे वो बोल रहे थे कि भाई हम जो है हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हम हमारा जो ग्रुप है वो क्रिकेट ग्रुप है। ठीक है। तो ये जो ग्रुप ए था, उनकी खासियत क्या थी? खासियत नहीं, खासियत क्या थी उनकी? अपन बोलेंगे कि एक स्पेसिफिक उनका रिप्रेजेंटेशन था कि भाई ये लोग क्रिकेट अच्छा खेलते थे। ठीक है। दूसरा एक ग्रुप आया कि भाई हम जो है ना, ग्रुप बी आया। उन्होंने बोला कि हम लोग बैंड अच्छा बजाते हैं, धिनता तेरना धिनता, है ना। तो हम लोग बैंड अच्छा बनाते हैं, बनाते नहीं है, बजाते हैं, बैंड अच्छा बजाते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई हम हमारा जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे कि बैंड ग्रुप है। ओके। तीसरा कोई आया कि भाई हम जो है वो कुछ और अच्छा करते हैं, तो उनको अपन ने बोल दिया ग्रुप सी। तो ये तो हो जाएंगे कि मेजर मेजर। ठीक है। तो जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, उनको अपन मेजर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फिर कुछ होते हैं माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप कैसे होते हैं कि किसी ने बोल दिया कि भाई मैं गॉसिप अच्छी कर लेता हूँ बैठे बैठे, या कर लेती हूँ ज्यादातर। ठीक है। या किसी ने ऐसा बोल दिया कि भाई, है ना, जैसे कि गॉसिप हो गई, तो गॉसिप वाला जो है वो माइनर ग्रुप हो जाएगा। किसी ने बोला कि मैं जोक्स अच्छे मार लेता हूँ, और ऐसा नहीं जोक्स स्टेडियम पे अच्छे मार लेता हूँ, मतलब स्टेज पे जाके अच्छे मार लेता हूँ, नहीं, मैं बैठे बैठे ऐसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो चुगली कर लेता हूँ। तो ये सारे आते हैं माइनर ग्रुप में। कोई ऐसा है कि भाई मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और प्लस मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ प्लस मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ, यानी कि टॉपर भी हूँ। तो इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? ये ग्रुप ए में भी आता है, प्लस ये पढ़ने में भी अच्छा है, तो टॉपर वाले में भी आता है। किसी ने बोला कि नहीं भाई मैं क्रिकेट में तो अच्छा हूँ लेकिन टॉपर नहीं हूँ, तो इसको बोलेंगे कि टॉपर नहीं है, तो ए टी, और इसको कुछ और बता देंगे। इसी तरीके से अपन ने आपके ब्लड ग्रुप को भी क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। कि भाई ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई करने के लिए क्या करेंगे? तो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किससे करते हैं? तो बॉडी में जो मेजर सेल्स होते हैं, आपके मेजर सेल्स होते हैं वो होते हैं आरबीसीज। बॉडी में नहीं, ब्लड में। ब्लड में जो मेजर सेल्स है मेजोरिटी में, वो कौन है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अपन ने देखा कि भाई जो आरबीसीज जो है, आरबीसीज जो है वो एक तो ज़्यादा है, प्लस आरबीसी में कुछ एंजाइम्स भी है। आरबीसी जो होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उसको ले जाने का लाने का काम करते हैं, उसके ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। तो आरबीसी जो है वो काम की चीज़ है। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई एक बंदा था, मान लो कि एक बंदा है, ये बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद इसको ब्लड चढ़ाना पड़ा। तो अपन ने क्या किया, किसी का ब्लड लिया और इसको चढ़ा दिया, तो पता चला कि भाई इसमें क्या हो गया, ब्लड रिएक्शन हो गई, जिसको बोलते हैं कोगुलेशन रिएक्शन। नहीं, वहाँ पे उसको एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वहाँ पे। तो एग्लूटिनेशन हो गया। तो भाई फिर हमने सोचा कि भाई सबसे ज्यादा तो 1.5 से 3 लाख जितने क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। आरबीसी तो मिलियंस में होते हैं, यानी कि सबसे पहले अपन जो मेजर सेल्स होंगे उनकी इनकम्पेटिबिलिटी देखेंगे, मेजोरिटी देखी जाती है। तो आरबीसी में देखा गया है कि भाई सारे आरबीसी एक तरीके के नहीं होते हैं, यानी कि ये बंदा जो है, कोई ए बंदा है और यहाँ पे कोई बी बंदा है जिसका ब्लड इसको चढ़ा दिया, इन दोनों के आरबीसी जो है वो सेम नहीं थे। क्यों सेम नहीं थे? इनकी अपन ने सीरोलॉजिकल
सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो देखो सीरोलॉजी है ना, वो दो टर्म में यूज होती है। एक कि जो आपका सीरम होता है ना, ये सीरम होता है, इसका एग्जामिनेशन को भी सीरोलॉजिकल बोलते हैं। प्लस किसी भी सेल के सरफेस एग्जामिनेशन को भी क्या बोलते हैं, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो अपन ने कौन सा सीरोलॉजिकल किया, सरफेस एग्जामिनेशन किया। और उससे अपन को पता चला कि भाई जो भी आरबीसी होते हैं ना, उनकी सरफेस पे खास तरीके के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस क्या होते हैं, या तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, है ना, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन थे या तो ग्लाइकोलिपिड्स थे। ठीक है, वैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक एंटीजन की तरह अपन इसको लेते हैं। तो देखा कि भाई आरबीसी जो है, इनकी सरफेस पे ये ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। और अगर मान लो कि ये ग्लाइकोप्रोटीन कोई ए है, ठीक है, और ये कोई ग्लाइकोप्रोटीन बी है, तो ए वाला हमेशा ए से ही प्यार करेगा। ऐसा होता है ना, क्रिकेट वाले ग्रुप में कोई अपन किसी और ग्रुप को नहीं आने देते, कोई और आता है तो उसकी क्या कर देते हैं, उसकी खींच के, उसको टांग खींच के वापस भेज देते हैं। तो ये क्या करता है कि भाई ए वाला ग्रुप है अगर, तो वो बी के साथ इसको मजा नहीं आएगा, तो वहां पे एक ग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, एक दूसरे को मारने धाड़ने का काम कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अपन को पता चला कि भाई आरबीसीज की सरफेस पे खास तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स या तो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो प्रोटीन्स है, ये उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं कि अगर एक खास तरीके का कोई एंटीजन था जिसको अपन ने नाम दे दिया ए, तो अगर जिनके पास ये ए तरीके का एंटीजन है उसको अपन ब्लड ग्रुप ए बोल देंगे, जिनके पास बी है उनको ब्लड ग्रुप बी बोल देंगे। ठीक है, चिंता मत करो, डिटेल में समझेंगे। ये मैंने आपको स्टोरी बता दी अभी तक कि स्टोरी क्या होती है। कंसेप्ट समझ लिया, आप थोड़ी थियरी पे ध्यान देते हैं। थियरी पे यही चीज आपको लिखनी है, आराम से लिखना कि सरफेस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, लिखो सरफेस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स जो है, दैट कंटेन्स अ जेनेटिकली जेनेटिकली determined assortment of सरफेस एंटीजन, या तो सिर्फ एंटीजन लिख दो, एंटीजेंस कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या तो ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे जेनेटिकली डिटरमाइन लिखा है, अपन ने क्या लिखा है, जेनेटिकली डिटरमाइन। इसका मतलब जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप है ना ये डिटरमाइन भी कर सकते हो कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, ऑल्दो जब अपन फॉरेंसिक देखते हैं तो आज के टाइम में कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो फादर मदर का ब्लड ग्रुप हो, जरूरी नहीं है कि उससे बच्चे का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि अ, अभी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने ऐसा फादर मदर के ब्लड ग्रुप से देखा कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो ए बी या ओ या ए, इन तीन में से एक आना चाहिए, ऐसा आपको पता चला। लेकिन पाया ऐसा गया कि कई स्टडीज में इन तीनों में से एक भी ना हो कि ब्लड ग्रुप उसका बी निकल गया, यानी कि बी पॉजिटिव निकल गया या बी नेगेटिव निकल गया। आपने पॉजिटिव सोचा था, नेगेटिव निकल गया, तो ऐसा देखा गया। तो ऐसा माना जाता है कि ब्लड ग्रुप में कुछ म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि जब प्रोजनी में जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स से जब प्रोजनी में जाते हैं अपन, ये पेरेंट्स से जब प्रोजनी में जाते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए। आजकल ऐसा देखा गया है, पहले ये डिटरमाइन कर सकते थे, लेकिन आज ये डिटरमाइन करना अच्छी बात नहीं। आपको तो याद रखना है कि आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, जेनेटिक्स अब जब पढ़ोगे तो आपको यही मानना है कि डिटरमाइन कर सकते हो, मेडिकल में जाओ तब अलग बात है। अब समझो कि ये जो, जब भी मैं यहाँ पे एक आरबीसी बना देता हूँ, ठीक, ये मान लो कि अपन ने एक आरबीसी बना दिया।
बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। इस तरीके का ये मैंने आरबीसी बनाया, और आरबीसी पे ये एक एंटीजन है, ठीक है, ये एक एंटीजन है। अब ऐसा नहीं है कि अपन जो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो सिर्फ ए बी ही एंटीजन होंगे, ऐसा नहीं। देयर आर न्यूमरस एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, बट अपने को जो मेजर मेजर जो पढ़ने हैं तो सिर्फ अपन ए और बी पे ही ध्यान देते हैं अभी, वरना उस पे बहुत सारे एंटीजन होते हैं। लेकिन अपन किस पे ध्यान देंगे? एंटीजन ए और एंटीजन बी, सिर्फ दो ही एंटीजन पे अपने को ध्यान देना है। अब समझना, ये जो एंटीजन्स होते हैं इस पे, इनको क्या कहते हैं? तो लिखो, दिस एंटीजन्स कॉल्ड ए ग्लूटिनोजेंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ए ग्लूटिनोजेंस। अब इनको ए ग्लूटिनोजेंस क्यों बोला गया है? ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको, आपके लिए यहाँ पे। इनको बोला गया ए ग्लूटिनोजेंस। ए ग्लूटिनोजेंस क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। जब आप आगे जाके जब इम्यूनिटी में आप एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है ना, उसमें अपन एक तरीके की रिएक्शन, बहुत सारी तरीके की रिएक्शन होती है, लेकिन इनकी रिएक्शन को बोला जाता है ए ग्लूटिनेशन की रिएक्शन। और वो कॉम्बिनेशन वाली जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली जो रिएक्शन होती है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिली। तो इसीलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? ए ग्लूटिनोजेंस इनको बोल दिया, ठीक है। तो इनको बोल दिया अपन ने ए ग्लूटिनोजेंस, दैट अकर्स इन characteristics combination कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन। ओके, अब समझना कि मैंने आपको ये बताया कि अपन मेनली ए और बी पे फोकस करेंगे, लेकिन असल में ब्लड ग्रुप होते कितने? तो लिखो, देर आर नियरली 30 ब्लड ग्रुप्स। 30 ब्लड ग्रुप्स का मतलब है कि एक सिस्टम एबीओ सिस्टम हो गया, ए बी और ए बी और ओ, ऐसे ऐसे वाले 30 नहीं, ये ए बी के जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको एक सिस्टम माना गया। उसी तरीके से अ, एक एमएन सिस्टम करके होता है, फिर डफी होता है, केएल होता है, वैसे अलग अलग होते हैं। तो ऐसे करके 30 सिस्टम्स अपन ने बनाए हैं। अपन उसमें से सिर्फ मेजरली एक को ही फॉलो करते हैं, और वो मेजर कौन सा है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, 30 ब्लड ग्रुप एंड मोर देन more than 100 antigens, 100 antigens that can be detected on the surface of RBC, on the surface of RBC। ओके, ये समझ में आ गया। अब कौन कौन से सिस्टम्स मैंने आपको बताए, तो याद रखो कि सम ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, सम इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो अपन जो मेजर पढ़ने वाले हैं वो होता है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या तो ओ हो सकता है। उसके बाद एक होता है आर एच सिस्टम। एबीओ और आर एच ये दोनों अपन पढ़ेंगे। आर एच में क्या होता है? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होता है। ओके, उसके बाद एक आता है एम एन एस करके सिस्टम आता है, ठीक है। उसके बाद कीड आता है, ठीक है। उसके बाद कैल करके एक सिस्टम आता है, और यहाँ पे जगह है लेकिन लिख देते हैं, डफी करके एक सिस्टम आता है। कौन सा आता है? डफी। ओके, इसके अलावा भी कैल करके सिस्टम आता है जो मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो। हाँ, अब जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं या ये जो भी है, तो ब्लड कंटेन्स एंटीबॉडीज
अब एंटीबॉडीज क्या होती है वो समझते हैं, ध्यान से समझना। एंटीबॉडी जो होती है ना वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया आ गया, तो ये एंटीबॉडी जो थी ऐसी होती है, एंटीबॉडी वाई शेप की होती है ना एंटीबॉडी। इसने क्या किया, फटाक से इस, मान लो कि ये इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बनी है अपने बॉडी में, तो इसने फटाक से बैक्टीरिया को पकड़ा है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी मास्ट सेल्स होंगे या फेगोसाइटिक जो सेल्स होंगे वो इस पूरे को खा जाएंगे, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया को पकड़ने में, एंटीजन को पकड़ने में हेल्प करती है, ताकि मास्ट सेल्स है जो भी फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना वो इसको खाने में हेल्प करे। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्यों पड़ते हैं, एंटीबॉडी क्यों पड़ते हैं वो समझते हैं। मान लो कि एक बंदा था, उसके, ये बंदे के आरबीसी थोड़ा बिगड़ गया, कोई बात नहीं, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए है तो ये क्या करेगा कि ये एंटीबॉडी जब भी इसके प्लाज्मा, आरबीसी कहाँ पे होते हैं, ब्लड में, प्लाज्मा में होते हैं, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी हो गई। अब एंटीबॉडी किसके खिलाफ पे होगी ये आप समझो। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है तो ये ए के खिलाफ तो बनाएगा ही नहीं। मान लो कि अगर ये ए है और एंटीबॉडी भी ए हो गई तो ये क्या करेगा, खुद के ही आरबीसी को मार देगा। तो ये क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाता है अगेंस्ट बी। तो क्या होगा कि जब भी कोई इसको, किसी का जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो देने का कोशिश करेगा तो ये एंटीबॉडी उसको खत्म कर देगा। इसीलिए अपन देखते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ए का ही ब्लड ग्रुप देना है। उसमें भी आगे देखेंगे अपन पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, आगे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी सिर्फ ए और बी की बात करेंगे। जब आर एच आएगा तब मैं आपको आर एच भी बताऊंगा और पूरा एक टेबल बना दूंगा, तो आपको ये सब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो टेबल देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि इसको इसका ब्लड दे सकते हैं, इसको इसका ब्लड नहीं दे सकते। अब ध्यान से समझना। तो मैंने आपको ये बताया कि इसके पास एंटीबॉडी होती है, ठीक है, अगेंस्ट एंटीबॉडी, इसको ए ग्लूटिन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ए ग्लूटिन्स। एंटीबॉडीज को बोलते हैं ए ग्लूटिन्स। अब ए ग्लूटिन्स क्या होता है ध्यान से समझना। वो थे ए ग्लूटिनोजेंस। एंटीजन को बोलते हैं ब्लड के केस में ए ग्लूटिनोजेंस, और एंटीबॉडीज को बोलते हैं ए ग्लूटिन्स, ओके। दैट रिएक्ट्स, किसके साथ करेगी, विथ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, with A and B, that reacts with A and B antigen। ये समझ में आया। अच्छा, कब रिएक्ट करेगी, ऐसे ही पड़े पड़े तो करेगी नहीं। इफ टू आर मिक्स्ड। अब ध्यान से समझना। मान लो कि ये बंदे का, एक बंदे की बॉडी की वेसल है, तो इसमें भी एंटीबॉडी होगी। और जो आपने ब्लड डोनेट किया, मान लो कि इसको आपने बी ब्लड ग्रुप डोनेट किया, तो इसके पास एंटीबॉडी होगी अगेंस्ट ए। एंटीबॉडी इसके पास अगेंस्ट किसके होगी, ए। तो इसकी एंटीबॉडी जो है वो इसको किल करने का काम करेगी और इसकी एंटीबॉडी इसको किल करने का काम करेगी। तो ये तो जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बंदे की बॉडी में ब्लड ज़्यादा होगा। आप डोनेट कितना करते हो, 350 यूनिट या 300 यूनिट, इतना ही ब्लड, 300 यूनिट नहीं, सॉरी 3 यूनिट जो भी होता है ना, उतना आप ब्लड इसको डोनेट करते हो। 15 यूनिट ऐसा, बहुत यूनिट्स में अपन देखते हैं कि 5 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे यूनिट में अपन इसको ब्लड डोनेट करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डोनेट कर करके कितना करोगे, कितने ही लीटर ब्लड डोनेट कर दोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर आपने डोनेट कर दिया। लेकिन इस बंदे की बॉडी में तो बहुत सारा ब्लड है, 5 लीटर, 10 लीटर, जो भी है, कितना होगा, 5 1 लीटर है, उसका 5 से 8% होता है, अपन ने देखा है। तो जब बंदे की बॉडी में इतना ब्लड है तो उसके पास एंटीबॉडी ज्यादा होगी, और जिसकी एंटीबॉडी ज्यादा होती है वो जीत जाता है। तो वो, जब भी अपन बंदे को ब्लड देते हैं तो बंदे का ब्लड नहीं, उसके इरिथ्रोसाइट्स नहीं टूटते, जो डोनेट किया है वो वाले इरिथ्रोसाइट्स टूट जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन थोड़े बहुत तो इस बंदे के भी टूटेंगे। अब ध्यान से समझना एक चीज, कि दीज आर एंटी ए एंटीबॉडी, मतलब अगर दीज आर
एंटी ए एंटीबॉडी। इसका मतलब क्या होता है वो समझो। एंटी ए का मतलब होता है कि जो एंटीबॉडीज ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट में बनाए उसको एंटी ए एंटीबॉडीज कहते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करेगी? विच रिएक्ट्स विद किसके साथ? एंटीजन ए। एंटीजन ए, ठीक है, ओके। और अगर एंटी बी एंटीबॉडीज है तो ये क्या करेगी? विच रिएक्ट्स विद एंटीजन बी। ये एंटीजन बी के साथ रिएक्ट करेगी। ओके, तो इसका मतलब याद रखना कि आपके पास जो ब्लड ग्रुप है ना उसका कभी भी आपके खुद के पास एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो लिखो, यू डू नॉट हैव एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट्स with the antigen of your own RBC। इसका मतलब समझ में आया कि मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड ग्रुप ए है, ये जीआरपी मतलब ब्लड ग्रुप है। ओके, ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये हुआ कि इन प्लाज्मा इट हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी एंटीजन। इट मीन्स एंटी बी एंटीबॉडीज। समझ में आया? अब लोग पूछते हैं, मान लो कि कभी भी आपने, जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब पहला इंटरेक्शन होता है ना एंटीजन के बाद, तब अपने बॉडी में आईजीएम, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, आईजीएम और आईजीजी, ये एंटीबॉडीज है, ये बनते हैं जब पहला इंटरेक्शन होता है तब। लेकिन अपन, मेरी बॉडी में आज भी, मेरी बॉडी में अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है ना, तो मेरी बॉडी में ए के खिलाफ एंटीजन बने ही होंगे, चाहे वो ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ए के खिलाफ क्या बने होंगे? एंटी सॉरी, मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनी होंगी अगेंस्ट ए, मतलब ए के खिलाफ एंटीबॉडी मेरे बॉडी में बनी होगी। जबकि आज दिन तक मैंने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ मेरे बॉडी में, मैं किसी के ब्लड से, मेरा ब्लड कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी ये मेरी बॉडी में बन जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका एक एग्जांपल याद रखना कि ये एकमात्र एंटीबॉडीज जो है कि जो अपने को बाय बर्थ मिलती है। बाय बर्थ मतलब एकदम बर्थ से नहीं मिलती है, लेकिन याद रखना कि ये कब से मिलती है अपन को? बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद ही ये एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है, विदाउट एनी इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन या विदाउट एनी रिएक्शन विद द एंटीजन। ये एंटीबॉडीज अपने बॉडी में बन जाती है। तो ऐसी, ये बहुत ही कम ऐसे एंटीबॉडीज जो होती है वो खुद से बन जाती है। तो लिखो, एक असर्शन रीजन इस पे पूछा गया था, तो उस पर असर्शन लिखो, ऑल्दो ऑल्दो ए ग्लूटिनिन्स जो होते हैं, ए ग्लूटिनिन्स कौन होते हैं? एंटीबॉडीज को ए ग्लूटिनिन्स बोलते हैं। ओके, दैट स्टार्ट्स टू अपीयर इन द कब ब्लड within few months of after birth। यानी कि बर्थ के कुछ समय बाद ही ये बनना शुरू हो जाता है। और इसका रीजन दिया हुआ था उन लोगों ने कि बिकॉज, याद रखना, बिकॉज, देखो,
बिकॉज ऑफ their presence is not clear, perhaps they are formed in response to bacteria अब इनहिबिट या इनहेबिट लिख लो आप। इसका एक मैं रीजन बता रहा हूँ ऐसा क्यों। ध्यान से समझना कि जीआईटी में जो नॉर्मली प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं आपके, कहाँ पे, जीआईटी में, उसके रिस्पॉन्ड में ये बनी। इसका आज दिन तक कुछ साइंटिफिक आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको एनसीईआरटी लेवल पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल में जाना पड़ेगा। बिकॉज ये जो चीज़ है, ये जो रीज़न है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है। लेकिन जो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये असर्शन रीज़न एक बार उन्होंने दिया था कि गट बैक्टीरिया जो होते हैं बॉडी में, उसके रिस्पॉन्ड में जो है ये एंटीबॉडीज बनते हैं। अब ऐसा क्यों, गट बैक्टीरिया का क्या लेना देना ब्लीडिंग के खिलाफ पे, तो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि इन रिस्पॉन्ड में इनके बनते हैं। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने ऐसा दिया कि जो जीन होता है एबीओ ब्लड ग्रुप का जीन, एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है, जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप, दैट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम पे होगा, 9, 9 नंबर के क्रोमोसोम पर एबीओ ब्लड ग्रुप का आपका प्रेजेंट होता है जीन। ये देखो सारे जीन्स आपको याद रखने हैं कि कौन सा जीन जो होता है, कौन से जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जीन जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अब ऐसा बोला जाता है कि ये जीन जो है वो पहले ही आरबीसी, तो बर्थ के पहले ही जब भी उसका हार्ट और ये सब वेसल्स ये सब डेवलप होके, तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप और ये सब, बच्चा जब पैदा नहीं भी होता है तब भी यॉर्क सैक में, जब फर्स्ट एम्ब्रियोजेनिक जो स्टेज होती है, तो वहाँ पे यॉर्क सैक में से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यॉर्क सैक में से धीरे धीरे वो बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्रोमोसोम 9 होता है। लेकिन ये क्रोमोसोम 9 एक और बार तब एक्टिवेट होगा जब इनका रिएक्शन या रिस्पॉन्स होगा, किससे, रिएक्टिविटी इनकी होगी गट बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। जब रिएक्टिविटी होती है, शुरुआत में वो वहाँ पे इन्वेजिव करते हैं, तब वहाँ पे ये क्रोमोसोम 9 फिर से एक्टिवेट होगा और वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन आप याद रख सकते हैं, बाकी इसका कुछ एक खास काम है नहीं। अब समझते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो लिखूं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन भी बोलते हैं कई लोग इसको, एग्लूटिनेशन भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी। ठीक है, देखो एग्लूटिनेशन नेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो देखो अच्छा, ये 12th लेवल पे आपको ऐसा बोला जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लेकिन ये वन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, बहुत सारी रिएक्शन होती है, लेकिन इसको लिखो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये रिस्पॉन्ड करती है जब आरबीसी जो होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखो क्रॉस ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके, ये समझ में आ गया। अब एक टेबल एनसीईआरटी में दिया है
ठीक है, इसको याद रख लो क्योंकि ये कई बार एज इट इज ये टेबल पूछ लिया है, लेकिन मैं एक और टेबल आपको जब लिखवाऊंगा तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करना। उससे आपको यूनिवर्सल जो डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है वो उससे पता चलेगा। ये टेबल सिर्फ एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि इस पे सीधे क्वेश्चन बने हैं एक दो बार, और वो टेबल इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि उस पे से क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ये तो टेबल का टेबल ही पूरा रख दिया था। अब समझना कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। अगर उसका ब्लड ग्रुप मान लो कुछ है तो उसके आरबीसी पे एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीजन ऑन आरबीसी, और उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कौन सी होती, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। ठीक है, और तीसरा याद रखना कि वो किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है या किसको दे सकता है, तो यहाँ पे लिख लो डोनर्स ग्रुप। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए कैसे पता चला कि भाई उसके आरबीसी जो है उस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर उसके आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी एंटीबॉडी, उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, बी के खिलाफ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके बॉडी में बी के खिलाफ एंटीजन है, अपने मैं आपको पॉसिबल ब्लड ग्रुप बता देता हूँ। अगर ए बी ओ ब्लड ग्रुप से जाते हो तो या तो किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है या तो किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो आरबीसी पे तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, और दोनों ना प्रेजेंट हो तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ये समझ में आया? फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये एक बंदा है, उसके आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, मान लो कि इसी के आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। ओके, मान लो कि इसी के आरबीसी पे, इसी के नहीं मतलब किसी के आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इसके ब्लड ग्रुप को बोलेंगे अपन ए बी ब्लड ग्रुप। और मान लो कि किसी के आरबीसी पे ए भी नहीं प्रेजेंट है या बी भी नहीं प्रेजेंट है। अच्छा, आप बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्यों दिखा है, तो ये जो होता है ना वो एक एच एंटीजन करके होता है जिसके ऊपर एंटीजन ए और बी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको दिखाना जरूरी है। अगर ये भी नहीं होगा तो उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। वो अभी आपको याद नहीं रखना है लेकिन इसको दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं अपन कौन सा ब्लड ग्रुप, इसको बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप। ऐसे जीरो बोला जाता है लेकिन आपको पता ही है कि फॉरेनर जीरो बोलते नहीं है, तो इसको बोल दिया ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि वहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं है। अब मान लो कि किसी के बॉडी में या किसी के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है बी के अगेंस्ट, तो इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप वो नहीं ले सकता, तो वो ब्लड ग्रुप नहीं ले पाएगा जिसमें बी प्रेजेंट होगा। तो बी कहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है और एक यहाँ प्रेजेंट है, तो ये दोनों अपन उसको नहीं दे सकते। ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे डोनर के ब्लड ग्रुप में लिखो कि ब्लड ग्रुप ए उसको दे सकते हैं और ब्लड ग्रुप ओ उसको दे सकते हैं। उसी तरीके के मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन कौन सा होगा, बी। एंटीबॉडी उसके पास कौन सी होगी, ए। अब एंटीबॉडी अगर ए है तो अपन उसको ये ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते और ये ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, मतलब उसको कौन सा दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ दे सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कौन सा, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। उसी तरीके से मान लो कि किसी के पास ए और मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब उसके एंटीजन उसके पास कौन से होगा, ए का भी एंटीजन होगा और बी का भी एंटीजन होगा, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी, तो नील। उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है। भाई अगर उसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो वो क्यों खुद के सरफेस के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट करेगा, तो उसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे आप लिख लेना एंटी बी एंटीबॉडी पूरा लिखना है ना, और यहाँ पे लिखना आप एंटी ए एंटीबॉडी। अच्छा, यानी कि उसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो इसमें से आप कोई भी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से आप कोई भी चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको आप ए का भी ब्लड ग्रुप दे सकते हो, बी का भी ब्लड ग्रुप दे सकते हो, ए बी का भी ब्लड ग्रुप दे सकते हो और ओ का भी ब्लड ग्रुप दे सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि किसी बंदे के पास
मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब क्या हुआ, उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे नील लिखा है, आपकी एनसीईआरटी में नील लिखा है, इसलिए मैं नील लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज भी होगी और एंटी बी एंटीबॉडीज भी होगी। ऐसा क्यों? भाई उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, तो जो एंटीजन उसके पास नहीं है उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। इसके पास पहले वाले के पास देखो आप, बी एंटीजन नहीं था तो बी के खिलाफ प्रोड्यूस कर दी, दूसरे वाले के पास ए एंटीजन नहीं है तो ए के खिलाफ कर दी, तीसरे वाले के पास दोनों है इसलिए उसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं की, और इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है मतलब ये दोनों के खिलाफ कर देगा। इसका मतलब जहां जहां ए और बी है, जहाँ जहाँ ए और बी है वो वाला ब्लड ग्रुप आप उसको नहीं दे सकते। तो ए आपको नहीं दे, आप उसको नहीं दे सकते, बी भी आप उसको नहीं दे सकते, ए और बी दोनों आप मतलब ए बी भी नहीं दे सकते, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हो। कौन सा दे सकते हो? ओ ब्लड ग्रुप, इसको दे सकते हो। तो ये बात जो होती है वो किसकी होती है? एंटीजन और एंटीबॉडीज की। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, इससे आपको पता चलता है, इससे आपको क्या पता चला, देखो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा ना, जिसका ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके पास आप देखो कि किसी भी की सॉरी सॉरी सॉरी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है ना उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है। अगर उसके पास एंटीजन ही नहीं है तो आप उसको, वो उसका ब्लड ग्रुप या उसका ब्लड जो है वो किसी को भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई मान लो कि इसके पास एक भी एंटीजन है ही नहीं, इसने ए के खिलाफ, सॉरी इसने जो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसने बी के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है, इसने ए के खिलाफ की है, इसने ए बी के खिलाफ की है, तब देखो कि ओ वाला तो सबको ब्लड ग्रुप दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसके पास एंटीजन ही नहीं है, अगर उसके पास एंटीजन है ही नहीं तो कोई उसको मार ही नहीं पाएगा। आपको किसी को मारना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, उसके खिलाफ आप एंटीबॉडी बनाओगे। लेकिन उसके पास एंटीजन ही नहीं है तो आप उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ही नहीं पाओगे। तो देखो ओ जो है उसको बोला जाता है यहाँ से, वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। वो किसके ग्रुप में आता है? डोनर में। तो यूनिवर्सल डोनर है ओ। ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। तो ऊपर वाले टेबल से अपन को ये पता चला, फ्रॉम दी अबव टेबल, ओ जो है आपका वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, लेकिन आप देखो कि ए बी देखो, ध्यान से देखना, ए बी, ए बी के पास दोनों एंटीजन है तो उसके बॉडी में किसी के पास एंटीबॉडी नहीं है। एक ऐसा बंदा कि जिसके पास किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, मतलब वो सबका ब्लड ले सकता है, वो सबका ले सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ए बी है, ठीक है, जो किसी का भी दुश्मन नहीं होगा, उसके क्या होंगे? सब दोस्त होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट है। ये दो चीजें आप याद रखना, ये पूछ लेते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे कि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का एक आप अपने को पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो बनाना है। ठीक है, तो वो मैं आपको टेबल बना के दूंगा तब अपना ब्लड ग्रुप कंप्लीट होगा। तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ने के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है आर एच फैक्टर सिस्टम। तो लिखो आर एच फैक्टर सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होता है उसके लिए मेरे को 2 मिनट तो पानी पी लेने दो। चलो वापस आ गए अपन आर एच फैक्टर सिस्टम पे।
सॉरी बीच में टाइम के लिए। अब RH फैक्टर सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। एक ध्यान से एक चीज समझना कि मैंने आपको ये बताया कि जब भी बॉडी में ए होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बोल देंगे, किसी के पास बी होगा तो उसको बी बोल देंगे, ठीक है। किसी के पास अगर दोनों है यानी कि ए और बी दोनों है तो उसको ए भी बोल देंगे, और किसी के पास एक भी नहीं है तो उसको ओ बोल देंगे। लेकिन इन दोनों इन जो चारों सिस्टम है ना, ये एबीओ में जो चार ब्लड ग्रुप मिलते हैं इनके और दो दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ए प्रेजेंट है उसके साथ एक और एंटीजन प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं RH फैक्टर। तो ए के साथ अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं अपन ए पॉजिटिव। अगर ए के साथ RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे ए नेगेटिव। उसी तरीके से अगर बी के पास RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं अपन बी पॉजिटिव। यहाँ पे अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं ए बी पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं ओ पॉजिटिव। अगर इन चारों में RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। यानी कि अगर ए के पास नहीं है तो ए को नेगेटिव कर देंगे, बी के पास नहीं है तो बी को नेगेटिव कर देंगे, ए बी के पास नहीं है RH फैक्टर तो ए बी नेगेटिव, और ओ के पास अगर RH फैक्टर नहीं है तो उसको बोल देंगे ओ नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? तो अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव। तो कौन सा एंटीजन देखा यहाँ पे अपन ने? RH फैक्टर देखा। तो यहाँ पे लिखो कि एक होता है RH एंटीजन करके। तो RH एंटीजन, RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन 5 मिनट दीजिएगा। ओके, सॉरी। तो RH एक एंटीजन देखो, एक रेसस मंकी करके एक मंकी आता है। कौन सा? यहाँ रेड से लिखता हूँ मैं, रेसस मंकी। तो रेसस मंकी में अपन ने एक एंटीजन देखा, और ये जो अपना RH एंटीजन है ना, वो बहुत ही सिमिलर है उस रेसस मंकी के एंटीजन से, और इसीलिए उसका नाम कौन सा दे दिया? R और H। इसके पहले दो इनिशिएटिव जो थे वो अपन ने यहाँ पे दे दिए, नॉट टू इनिशिएटिव, पर पहले जो इसका रेसस के दो दो पहले अल्फाबेट थे वो अपन ने दे दिया। तो ये मंकी में देखे गए इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन on the surface of RBC of मेजोरिटी अपने ह्यूमन बींग्स, है ना, मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। मेजोरिटी मतलब नियर 80 to 85% ऑफ ह्यूमन जो होते हैं ना, उनमें ये देखा गया है। याद रहेगा, 80 to 85% ह्यूमंस में ये देखा गया है। ठीक है, तो जिनके पास सच इंडिविजुअल्स हैविंग RH antigen are called RH पॉजिटिव, और सिर्फ पॉजिटिव से भी अपन दिखाते हैं। एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट, आर कॉल्ड RH नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जिनके पास RH होगा उनको अपन RH पॉजिटिव बोलेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको RH नेगेटिव बोलेंगे। एक और तड़कता फड़कता क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो RH फैक्टर होता है, तो जीन्स फॉर RH फैक्टर that will be present on
क्रोमोसोम नंबर 1। नंबर 1, ओके। RH ग्रुप जो है, ध्यान से समझना, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ ए और बी ब्लड ग्रुप मेंशन करने से काम नहीं चलता है, आपको RH के साथ भी कंपेटेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। अगर आप RH के साथ कंपेटेबिलिटी चेक नहीं करते हो तो वो आपका फॉल्स ट्रांसफ्यूजन माना जाएगा, वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एंटीबॉडी एंटीजन क्लम्पिंग हो जाएगा और पर्सन के डेथ भी हो सकती है। वहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है कि रैपिड वाली और एक होती है डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। उसमें शुरुआत में बुखार आता है, ये सब होता है, लेकिन आगे जाके पर्सन टपक भी सकता है। तो याद रखना कि RH ग्रुप should also be mentioned before transfusion, नॉट ओनली मेंशन, मैच भी होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो जैसे अब मैंने आपको ये बोला कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडी होगी, तो RH के केस में ऐसा नहीं है। नॉर्मली बॉडी में RH के खिलाफ एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो लिखो नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एंटी RH एंटीबॉडीज। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई? तो याद रखना कि ये एंटीबॉडीज जो होती है ना, वो नॉर्मल अपने बॉडी में बाकी एंटीबॉडीज होती है ना, उनके जैसी होती है। मतलब कि जब पहला इंटरेक्शन होगा तभी ये RH के खिलाफ बनेगी। अब ये कब होता है? तो उसके लिए लिखो इफ, अगर कोई RH नेगेटिव पर्सन है that will receive an RH positive blood, अगर इसने ले लिया ऑन ट्रांसफ्यूजन, तो याद रखना कि पहली बार में कुछ नहीं होगा। अगर मैं RH नेगेटिव हूँ और मैंने RH पॉजिटिव का ब्लड ले लिया तो मुझे पहली बार में कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स होगा और पहली बारी में IgM बनते हैं, यानी कि वो बहुत तगड़ा वाला इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो माइनर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो हाउएवर द इम्यून सिस्टम जो होता है वो RH बॉडी बनाना उस समय स्टार्ट करता है, तो वो इतना अफेक्ट नहीं करता है। तो ट्रांसफ्यूजन, हाउएवर द इम्यून सिस्टम, ये जो होता है अपना इम्यून सिस्टम, ये क्या करता है? स्टार्ट्स टू मेक एंटी RH एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, और ये होते हैं IgG क्लास के, याद रखना IgG क्लास के ये होते हैं। दैट विल रिमेन्स इन द ब्लड, दैट विल रिमेन्स इन द ब्लड, इन द ब्लड, ये ब्लड में रहते हैं। और याद रखना कि ये प्लेसेंटा भी क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि IgG एंटीबॉडीज जो होते हैं can cross, these are smallest antibodies, can cross placenta, can cross placenta। अब पहले में तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पहला इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा होता है, देखना ध्यान से समझना, पहला इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा होता है, ये माइनर होता है। लेकिन जब फिर से वही एंटीजन फिर से आ गया, अगर मान लो नेगेटिव वाले बंदे ने फिर से पॉजिटिव का ब्लड ले लिया, तो फिर एक बड़ा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और यहाँ पे हीमोलाइसिस हो जाएगा, यानी कि ये RH नेगेटिव है, ये RH पॉजिटिव है। अब जो RH पॉजिटिव है
जिसके पास पॉजिटिव यानी कि एंटीजन है उसके पास एंटीबॉडी इसके खिलाफ प्रेजेंट होगी इसके खिलाफ, और जिस जो नेगेटिव है जिसके पास RH है ही नहीं, वो क्या करेगा कि भाई जो RH पॉजिटिव था उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना के रखेगा। तो यहाँ पे मैसिव हीमोलाइसिस हो सकता है, और ये हीमोलाइसिस इतना सीवियर हो सकता है कि पर्सन की डेथ भी कर सकती है। ठीक है, कोई पर्सन दास नाम का इंसान ही है कि इफ कोई इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो इफ सेकेंड ट्रांसफ्यूजन if second transfusion of RH blood of RH positive blood या positive blood given to RH negative, ओके, जो पहले ही उसको दिया गया था, तो द प्रीवियसली, तो क्या होगा याद रखना कि द प्रीवियसली फॉर्म्ड एंटीबॉडी एंटीबॉडीज जो है इसके खिलाफ बनी होगी पहले ट्रांसफ्यूजन में, दैट विल कॉज, क्या वो कॉज करेगी, फटाफट बोलो, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ये रिएक्शन की, और हीमोलाइसिस होगा, एंड हीमोलाइसिस होगा ऑफ आरबीसी। कौन से आरबीसी का हीमोलाइसिस होता है, तो जो डोनेटेड आरबीसी होते हैं उनका नॉर्मली हीमोलाइसिस होता है इन डोनेटेड ब्लड, पर वो ब्लड भी है तो कहाँ, अपनी बॉडी में ही है। तो वो आरबीसी इतना सीवियर हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे मास्ट सेल्स आएंगे, फेगोसाइटिक सेल्स आएंगे, और ये जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना, वो जनरली ऐसा होता है कि अगर मैसिव फॉर्म में अगर हीमोलाइसिस हो रहा है या कोई भी इंजरी होती है ना, तो वो सेल्स उनके साथ साथ कुछ कुछ अपने सेल्फ टिश्यू को भी इंजर्ड कर देते हैं। तो ये ऐसा सीवियर रिएक्शन भी हो सकता है, सीवियर रिएक्शन पॉसिबल वहां पे हो सकती है। तो अब एक मैं आपको लिस्ट लिखवाने जा रहा हूँ, आपको बस वो लिस्ट याद रखनी है, वो टेबल याद रखना है, और आपको पता चल जाएगा कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचो, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचो, ओके। अब हर ब्लड ग्रुप के आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैंने एक लाइन बनाई, वो किसके लिए बनाई, ए पॉजिटिव के लिए। ये लाइन मैं बनाऊंगा ए नेगेटिव के लिए, ठीक है। फिर वापस से ये लाइन मैंने बनाई किसके लिए, बी पॉजिटिव के लिए, और ये लाइन जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा बी नेगेटिव के लिए। थोड़ी सी इसको दूर बनाकर चलो, ये बी, यार लाइन सीधी नहीं बनती है, देखो ये मैंने बनाई थी किसके लिए, ए पॉजिटिव के लिए, ये बनाई ए नेगेटिव के लिए, ये बनाई मैंने बी पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे मैं बनाऊंगा बी नेगेटिव के लिए। तो बी नेगेटिव के लिए अपन लाइन खींच लेते हैं, ओके। अब मैं बना रहा हूँ जो है वो ए बी पॉजिटिव के लिए है, तो ये ए बी पॉजिटिव के लिए, ओके। अब जो बना रहा हूँ वो मैं ए बी नेगेटिव के लिए बना रहा हूँ, तो ये लाइन ए बी नेगेटिव के लिए होगा, और लास्ट में आ जाएंगे ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, तो ये बन गए आपकी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। सेम आपको यहाँ पे इधर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ए पॉजिटिव के लिए बना दिया, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, और ये लास्ट जो बना है वो ओ नेगेटिव के लिए बना है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइंस अगर खींचनी हो तो आप खींच सकते हो, थोड़ा सेपरेट हो जाएगा। देखो ये अपन बचपन में वो मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल लिखते थे याद, 1 into 2 1 into 3, बस वैसा ही कुछ है। आपको बस ये याद रखना है कि किसके खिलाफ एंटीबॉडीज होती है किसके खिलाफ नहीं होती है, बाकी आप खुद ब खुद ये टेबल लिख सकते हो और कंप्लीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे ये, अब ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये है डोनर्स ब्लड ग्रुप,
यानी कि ये ऊपर वाले जो है ये सब कौन है, डोनर्स। अपन ये देखेंगे कि ए पॉजिटिव इसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, ये देखना है। और ये वाले जो है ये है रेसिपिएंट। ये कौन से है, रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट क्यों, इसको समझते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझेंगे। मेरे को ये बताओ कि पहले तो अगर मैं ये देखना चाहूँ, ये एक बंदा ए है, वो आज बीमार हो गया। ध्यान से समझें, ये बंदा ए है, वो बीमार हो गया। मेरे को ये बताओ, ए वाला कभी भी बी से ब्लड ग्रुप ले पाएगा? नहीं, क्योंकि ए वाला जो बंदा होता है ना, उसके बॉडी में ऑलरेडी बी के खिलाफ क्या बनी होती है, एंटी, क्या पड़ी होती है, एंटीबॉडीज बनी होती है। तो ए वाला जो होता है ना, तो जहां जहां आपको बी दिख रहा है ना, वहां तो आप चौकड़ी मार दो कि ये तो इसको दे ही नहीं सकता। तो ए वाला कभी भी याद रखना, कोई भी बी वाला होगा ना, उससे ब्लड नहीं ले सकता। ओके, तो अपन ने बोल दिया कोई बात नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने लिखा है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। ए पॉजिटिव का मतलब हुआ कि ये किसी का आरबीसी है, इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है और आरएच भी प्रेजेंट है। अगर इसके पास आरएच प्रेजेंट है तो मेरे को एक बात बताओ, ये कभी भी आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो जिसके पास जो चीज होती है ना, उसके खिलाफ वो कभी एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो ये ए है, तो इसके पास बी के खिलाफ तो एंटीबॉडी होगी, लेकिन इसके खिलाफ आरएच के खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं होगी। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे आरएच का भी ये ले सकता है। क्यों, मैं ये बता रहा हूँ, समझो। ये भी एक ए है और यहाँ पे भी आर एच प्रेजेंट है। अगर इसके पास आर एच है तो इसके पास आर एच के खिलाफ एंटीबॉडी होगी ही नहीं। तो जब आप इसको ये ब्लड दोगे तो ये आर एच को वो अफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है, ये अपन ने देखा। तो अपन ने क्या किया कि भाई ये ब्लड ले सकता है, तो यहाँ पे टिक किया। अब जो बंदा ए नेगेटिव है, मान लो कि ये बंदा ए नेगेटिव है, ये इसके पास ए था और आर एच नहीं है इसके पास, याद रखना आर एच नहीं है। तो आर एच हो या ना हो अपने को क्या फर्क पड़ता है। अगर आर एच होता और अपने पास उसके खिलाफ एंटीबॉडी होती तो अपने को दिक्कत होती, लेकिन आर एच है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो याद रखना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव का ब्लड ले सकता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव का ब्लड ले सकता है। एक चीज समझना ध्यान से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव का ब्लड ले सकता है। अगर आपका दोनों बेस सेम हो तो आप पॉजिटिव हो, आप नेगेटिव का ब्लड ले सकते हो। उसका रीजन क्या है, मेरे को ये बताओ कि मैं अगर आर एच पॉजिटिव हूँ तो मेरे बॉडी में क्या होगा कि मेरे बॉडी में कभी भी आर एच के खिलाफ एंटीबॉडी होगी ही नहीं, और जो नेगेटिव है उसके पास भी ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, तो मैं उसका ब्लड ले सकता हूँ। ठीक है, तो ए पॉजिटिव ने क्या किया कि भाई ए पॉजिटिव से तो ले लिया, ए नेगेटिव से भी ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पास तो एक भी एंटीजन ही नहीं है। अगर कोई बंदा मेरे पास आ रहा है लेकिन उसके पास एंटीजन ही नहीं है, तो मेरे पास एंटीबॉडी हो कि ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो मरने ही नहीं वाला है क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है। तो मैं अगर ओ की बात करूं तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव का तो ले ही सकता है, और नेगेटिव हो तो एक चीज समझना कि पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होगी, मैं नेगेटिव का भी ले सकता हूँ क्योंकि उसके पास भी एंटीजन एंटीबॉडी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो ओ का तो अपन सब ले सकते हैं, क्योंकि ओ के पास तो क्या नहीं होता है, याद रखना, ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं होता है। ना तो ए के ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है। हाँ, ओ के पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जब ब्लड लेना होता है तब एंटीजन देखते हैं, जब ब्लड देना होता है तो सामने वाले की एंटीबॉडी। तो ये ए वाला जो बंदा था ना, उसने देखा कि भाई मैं ए हूँ, तो मैं ए वालों, मैं बी का तो ब्लड ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे तो मैंने क्या मार दिया, अपन ने चौकड़ी मार दी कि भाई इसका तो अपन ले ही नहीं सकते। जहां जहां बी था वहां तो चौकड़ी मार दी। फिर इसने देखा कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप भी ए है और इसका भी ए है, मेरा ब्लड ग्रुप भी ए है, इसका भी ए है, मेरे पास पॉजिटिव है, यानी कि मेरे पास आर एच फैक्टर है, तो मेरी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, तो मैं इसके वाले का भी ले सकता हूँ। अगर बंदा आर एच नेगेटिव है और इसके पास आर एच एंटीजन है, तो वो देखेगा कि भाई मैं नेगेटिव हूँ, मतलब मेरे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है। तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार जब ट्रांसफ्यूजन होगा तो मैं इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दूंगा और क्या हो जाएगा, मारामारी हो जाएगी। इसीलिए नेगेटिव वाला बंदा पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव का नहीं लेगा। अब
फिर से समझो, मैंने क्या बताया आपको कि ये अगर ए है तो ये बी वाले का तो कुछ नहीं लेने वाला, जहां जहां बी है वहां चौकड़ी मार दो। ए और बी आपस में कुछ शेयर नहीं करते। फिर इसने देखा कि भैया मैं तो ए नेगेटिव हूँ, यानी कि मैं ए हूँ लेकिन मेरे पास आर एच नहीं है, तो मैं क्या हूँ, ए नेगेटिव। और अगर मैं जिसके पास ए बी है और आर एच भी है उसका मैं ब्लड ग्रुप ले लूंगा तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में क्या होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप है, जो मेरा प्लाज्मा है, वो आर एच के खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। तो कभी भी ए नेगेटिव वाला जो है वो ए पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। ए नेगेटिव वाला दे सकता है, आप ध्यान से देखो ऊपर, ए नेगेटिव वाला इसको दे सकता है, क्योंकि वो क्या होगा, ब्लड जब देते हैं ना तब एंटीबॉडी बहुत कम क्वांटिटी में जाती है, तो देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव वाला अगर लेगा तो क्या होगा कि ज्यादा अमाउंट में जाएगी एंटीबॉडी। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो कि ए नेगेटिव जो है ना उसके पास एंटीबॉडी होगी, तो लेने वाला है उसके पास तो पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी में एंटीबॉडी ज्यादा होगी, और देने वाले के पास एंटीबॉडी कम होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा था कि भाई इसके पास, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नेगेटिव वाले के पास एंटीबॉडी होगी और जब वो पॉजिटिव को देगा तो तब एंटीबॉडी ए नेगेटिव के पास कम होती है, क्योंकि अपन कुछ ही यूनिट ब्लड देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखो कि ए पॉजिटिव जब दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, ए नेगेटिव को, पूरी की पूरी बॉडी उसकी एंटीबॉडी से भरी है। तो नेगेटिव वाला कभी पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। एक चीज याद रखो कि दुनिया में जो इंसान नेगेटिव है वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे भी मैंने क्या मार दी, चौकड़ी। और सेम सेम का ले ही सकते हैं, ए नेगेटिव का ले सकता है। सेम अपन ने ये देखना है, मैंने आपको अभी बताया कि नेगेटिव वाला कभी पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के पास क्या होगी, एंटीजन होगी, और नेगेटिव वाला उसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा, तो वो ओ नेगेटिव का भी ब्लड नहीं ले सकता। इतना समझ में आया? सॉरी, वो पॉजिटिव का भी ब्लड नहीं ले सकता, हाँ वो ओ नेगेटिव का ब्लड जरूर ले सकता है। फिर से समझना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव का ब्लड ले नहीं सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे जरूर सकता है। ठीक है, अच्छा अब तीसरा समझते हैं, बी। तो अगर ये बी है तो जहां जहां ए आता है ना उसको कैंसिल कर दो, तो ये ए आया, यहाँ पे भी ए आया, यहाँ पे भी ए आया, तो इसको तो ये ब्लड ना तो ले सकता है ना दे सकता है, बात खत्म हो गई। तो इससे ब्लड नहीं ले सकता। बी पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, इसके पास भी एंटीबॉडी नहीं है, उसके पास भी एंटीबॉडी नहीं है, ले सकता है। बी पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि अगर बी पॉजिटिव नेगेटिव से लेगा तो भले ही बी नेगेटिव के पास एंटीबॉडी होगी, लेकिन लेगा कितना ही ब्लड ले लेगा, थोड़ा ही लेगा, तो उतनी एंटीबॉडी उसको अफेक्ट नहीं करती। तो बी पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। अच्छा, बी पॉजिटिव है, वो ओ पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास तो किसी के भी खिलाफ सॉरी, ओ के पास एंटीजन ही नहीं है। अगर एंटीजन है ही नहीं तो अगर इसके पास एंटीबॉडी हो कि ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो ओ पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव से ब्लड ले सकते हैं, नेगेटिव से भी ले सकते हैं। बी फिर से आया, बी नेगेटिव। बी नेगेटिव जैसे ही आता है तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से समझना, जैसे ही बी नेगेटिव आया तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ये बंदा कौन है, बी। तो जहां जहां बी है वो ए से ब्लड नहीं लेगा, तो जहां जहां ए है उसको मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि बंदा बी नेगेटिव है, ठीक है, वो बी पॉजिटिव से ब्लड लेने जाएगा तो क्या होगा, पहली बार में कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में उसके खिलाफ एंटी बॉडी बना के उसको मार देगा। तो बी नेगेटिव जो है ना वो पॉजिटिव से कभी ब्लड नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे भी मैंने चौकड़ी मार दी। ठीक है, बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, सेम सेम भाई, ब्लड ले सकता है। क्यों? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे को ये बताओ, क्या बी नेगेटिव ओ पॉजिटिव से ले सकता है? तो वैसे तो ओ के पास एक भी एंटीजन नहीं है, तो बी और ओ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओ देखो, ओ पॉजिटिव है मतलब उसके पास आर एच फैक्टर है, और बी के पास आर एच फैक्टर नहीं है। देख रहे हो, ओ के पास आर एच फैक्टर है, इसके पास आर एच फैक्टर नहीं है, तो ये आर एच फैक्टर के खिलाफ क्या बना सकता है, एंटीबॉडी बना सकता है, और अगर बना सकता है तो ये ब्लड नहीं ले सकता। ओके, ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, तो वहां पे आप क्या कर दो, राइट कर दो। तो आपको एक बात समझ में आई, पॉजिटिव जो बंदा रहता है ना जीवन में, याद रखना, पॉजिटिव बंदे के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं ब्लड लेने के, नेगेटिव के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। फिर से देखो, पॉजिटिव के पास ज्यादा ऑप्शन है, नेगेटिव के पास नहीं है। कैसे लिख रहे हैं आपको पता ही है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो बंदा ए बी पॉजिटिव है, मतलब उसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो उसके पास किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी। एक बात समझना,
जो बंदा जिसके पास एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है, उसके पास किसी के भी खिलाफ इसमें से एंटीबॉडी नहीं होगी, लेकिन ये बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। तो क्या करो, सब में राइट कर दो। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनीवन। क्यों ऐसा, मेरे को एक बात समझाओ। ए बी पॉजिटिव ने बोला कि मैं ए पॉजिटिव से ब्लड ले लूं, तो अगर ए बी पॉजिटिव है तो इसके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगी ही नहीं, क्योंकि खुद के पास ए है, तो ए से ब्लड ले सकता है। दूसरा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ब्लड ले सकता है। इसने बोला कोई बात नहीं, मैं ए माइनस से ले लूँ, तो फिर से ए और ए का तो ये ले ही सकता है। माइनस का ये चक्कर था कि भाई ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर ये खुद पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, तो इससे भी ले सकता है। उसी तरीके से ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। सेम, जब ये बी आएगा तो बी बी से तो ले ही सकता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है। नेगेटिव में ऐसा होगा कि ये कम क्वांटिटी में होगा, तो अगर ये एंटीबॉडी बना भी रहा है, देने वाला इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रहा है, तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देता कितना ही ब्लड है, थोड़ा ही ब्लड देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं ए बी नेगेटिव का। तो ए बी नेगेटिव में क्या होता है, मेरे को एक बात बताओ। नेगेटिव बंदा कभी पॉजिटिव से ब्लड लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव के खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाएगा, और क्योंकि ये लेने वाला है तो लेने वाला ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बना सकता है, उसके पास पूरी बॉडी पड़ी है। तो ए बी नेगेटिव है, वैसे तो इसके पास ए और बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव है, तो ये आर एच फैक्टर के खिलाफ क्या बना सकता है? एंटी बॉडीज बना सकता है। तो नेगेटिव वाला कभी पॉजिटिव से ब्लड नहीं लेगा। तो जहां जहां पॉजिटिव लग रहा है ना, वहां पे आप चौकड़ी मार दो। ओके, ठीक है। अच्छा, बाकी नेगेटिव वाला अपने खुद से नेगेटिव से किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, तो इसके बॉडी में दोनों के खिलाफ कहीं पे भी एंटी बॉडी नहीं बनी हो। अच्छा, अब आते हैं ओ पे। मेरे को एक बात बताओ कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, यानी कि ए भी नहीं है और बी भी नहीं, मतलब उसकी बॉडी में ए और बी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, तो ना तो वो ए का ब्लड ले सकता है, ना तो वो बी का ब्लड ले सकता है। तो ओ की अगर मैं बात करूं, तो आप ओ में एक चीज याद रखना कि ओ वाला बंदा ए और बी किसी का भी ब्लड नहीं ले सकता। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ओ पॉजिटिव का ब्लड ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। क्यों ले सकता है? ये ओ है, इसके पास भी आर एच फैक्टर है, ये ओ है, इसके पास भी आर एच फैक्टर है, तो ये ब्लड ले सकता है। ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव का ले सकता है? हाँ ले सकता है। क्यों? इसके पास आर एच फैक्टर है, तो ये इसका ब्लड ले सकता है। हालांकि ये एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन क्योंकि ये ब्लड देने वाला है, तो कितना ही ब्लड दे देगा, तो इतनी एंटीबॉडी अफेक्ट नहीं करेगी, तो इसका भी ले सकता है। ओ नेगेटिव के केस में क्या होता है वो समझते हैं। देखो, पहले तो ओ है तो किसी से भी ब्लड दूसरे से नहीं लेगा, ए बी किसी से नहीं लेगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये बंदा ओ नेगेटिव है, ठीक है, ये बंदा ओ नेगेटिव है, तो इसके पास तो कितना सारा ब्लड होगा, पूरी बॉडी में ब्लड होगा, और देने वाला सिर्फ एक थैली में ब्लड देता है। ठीक है, तो ओ नेगेटिव है। मान लो कि चलो मैं पहले ये लेता हूँ, ये ओ पॉजिटिव है और ब्लड देने वाला ओ नेगेटिव है, तो आपने ये बोला कि ओ नेगेटिव जो होता है ना, उसके पास आर एच के खिलाफ एंटीबॉडी हो जाएगी, पर ये एक थैली में ही है, ये सारी एंटीबॉडीज को मार देंगे। समझ में आ रहा है? उसी जगह अगर बंदा ओ नेगेटिव है और वो ओ पॉजिटिव का ब्लड ले रहा है, तो एक दिक्कत हो सकती है कि पूरी की पूरी थैली के खिलाफ इसके पास पूरा का पूरा बॉडी है, बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, और ये पूरे थैली ब्लड को खत्म कर सकती है। ये थैली भर एंटीबॉडी इस पूरी बॉडी का सिर्फ थैली भर एंटीबॉडी ही मार सकती है। ठीक है, तो एक चीज समझना कि ओ नेगेटिव जो बंदा होता है, वो कभी भी ओ पॉजिटिव का ब्लड नहीं ले सकता। ओ नेगेटिव का ले सकता है। ये टेबल आपको याद करना है। ठीक है, थोड़ा एक नीचे और करता हूँ, डोनर्स ब्लड रेसिपिएंट ब्लड मैंने लिखा है। इससे आपको एक चीज पता चलती है कि डोनर वाले ग्रुप में आप देखो कि ऐसा कौन सा डोनर है जिसके सारे राइट्स लगे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव आप देखो। ओ नेगेटिव के केस में सारे के सारे क्या लगे हैं? राइट लगे हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था ऊपर कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, लेकिन उसमें भी कौन सा? ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। और एक चीज समझो कि ऐसा कौन सा रेसिपिएंट है जो सबसे ब्लड ले रहा है, तो आपको पता चलेगा ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ब्लड ले रहा है। तो ये चीज मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम अबव टेबल क्या पता चल रहा है अपने को, ओ नेगेटिव जो है वो कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव जो है वो कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, याद रहेगा इतना, याद रखना ही पड़ेगा आपको। हाँ, अब एक सवाल और पूछा गया था नीट में, पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ऐसा कुछ नहीं है। एक ध्यान से समझना कि जो आपका आर एच फैक्टर है ना, वो वर्ल्ड में और इंडिया में कितने परसेंट लोगों में होता है। अपन ऐसा बोलते हैं कि मेजोरिटी पब्लिक का ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें भी ओ नेगेटिव है, ऐसे सब जो ब्लड ग्रुप है वो, हाँ, जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं वो बेचारे खुद लबड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी का ब्लड ले नहीं सकते। आप ध्यान से समझो, ओ नेगेटिव देखो, ओ नेगेटिव दे सबको सकता है कि उसके पास एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके पास सबके खिलाफ एंटीबॉडी होती है, तो वो ले किसी का नहीं सकता, वो सिर्फ ले किसका सकता है, ओ नेगेटिव का। तो जब इसको ब्लड की जरूरत होती है ना, तब दिक्कत हो जाती है कि ओ नेगेटिव को सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव का चलेगा। तो अपन ऐसा देखते हैं कि भाई, हाँ, मान लो कि मैं एक पॉपुलेशन बनाता हूँ। कैसी पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन कि जो आर एच पॉजिटिव है और जो आर एच नेगेटिव है। ये टेबल एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। मेरे को बताओ कि आर एच पॉजिटिव जो पॉपुलेशन होती है, उसके पास एंटीजन कौन सा होता है, एंटीजन उसके पास आर एच होता है और वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि जो आर एच नेगेटिव पॉपुलेशन है वहां पे एब्सेंट होता है। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एंटीबॉडी की क्या बात है भाई, जो आर एच पॉजिटिव है जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट होगा, वहां पे एंटीबॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। और यहाँ पे एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगी, प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट। तो देखो, शुरुआत में ब्लड में आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी होती नहीं है, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ एब्सेंट। अगर ट्रांसफ्यूजन हुआ तो होगी। परसेंटेज एंड इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया के परसेंटेज की बात करूँ, तो 97% जो आपकी पॉपुलेशन है वो आर एच पॉजिटिव है। खाली की खाली 3% पॉपुलेशन कैसी आर एच नेगेटिव है। जबकि परसेंटेज वाइज अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, तो वर्ल्ड में 80% जो आपकी पॉपुलेशन है वो आर एच पॉजिटिव है, और 20% पॉपुलेशन जो है वो आर एच नेगेटिव है। ये आपको याद रखना है। ये नीट में एज इट इज टेबल पूछा गया था और एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है आर एच कंपेटेबिलिटी। अब आर एच कंपेटेबिलिटी क्या होती है, पहले वो समझते हैं। आर एच कंपेटेबिलिटी क्या हो भैया, आर एच, हाँ, पहले आर एच कंपेटेबिलिटी कवर करते हैं, फिर आर एच इनकम्पेटेबिलिटी देखेंगे ना भाई। पहले कंपेटेबिलिटी देखते हैं अपन। हाँ, आर एच कंपेटेबिलिटी क्या होता है कि मान लो कि कोई बंदा ए था, कोई बंदा बी, अच्छा ए बी नहीं लेना है वरना आप कंफ्यूजन हो जाओगे ब्लड ग्रुप में। कोई बंदा एक है, कोई बंदा दूसरा है ना। ये पर्सन एक है, ये पर्सन टू है। इसने इसको ब्लड लिया, ये ब्लड लेके खुशी खुशी घर चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ लफड़ा नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं कि ये बंदे दोनों आपस में आर एच कंपेटिबल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ कोई भी पर्सन होता है आपका, मान लो ए पॉजिटिव जो है एक बंदा, ये क्या करता है, अपना ब्लड को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को भी कर सकता है। अच्छा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को कर सकता है, मेरे को ये बता। नहीं कर सकता है ना। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो मान लो कि ये ए पॉजिटिव को ब्लड इसने डोनेट किया,
और अपन ने देखा नो रिएक्शन अकर्स, मतलब कुछ कंडीशन खराब नहीं हुई। तो ये जो फिनोमिनन हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अपन आर एच कंपेटिबिलिटी। समझ में आ रहा है आपको आर एच कंपेटिबिलिटी क्या होता है? पॉजिटिव वाला एक चीज समझना कि वो ले सकता है। अच्छा, एक बंदा था ए नेगेटिव था, इसने भी इसको ब्लड डोनेट किया, इसने भी क्या किया, इसको ब्लड डोनेट किया, और साथ में अपने को नो रिएक्शन देखने को मिला। इसको ही बोलते हैं अपन कंपेटिबल ब्लड ग्रुप। अब एक चीज समझना, ये एग्जाम्पल है, ये सिर्फ ए के केस में लिया है। आप ए बी जो ऊपर वाला जो भी आपने लिखा है ना, इसमें जहां जहां पे टिक मार्क है राइट वाला, एक चीज समझना, वो सारे ब्लड ग्रुप्स आपस में क्या है, कंपेटिबल है। तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है उसको समझते हैं। तो उसके लिए हेडिंग डालो, देखो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ में मैं आपको छोड़ दूंगा आर एच इनकम्पेटिबिलिटी की डेफिनेशन लिख के मैं आपको छोड़ दूंगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या होता है और उसके प्रिवेंशन के लिए अपन क्या करते हैं, ये अपन कल देखेंगे। और कल अपना एनिमल टिश्यू खत्म हो जाएगा, कल अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी के लिखो कि जो हिमोलाइटिक डिसीज जो होते हैं, पहले तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी लिखो कि इफ ऑन ट्रांसफ्यूजन, ऑन ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, और कुछ नहीं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, वहां पे अगर क्या फॉर्मेशन हुआ, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ इसके खिलाफ आर एच एंटीजन के, तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन फॉर्म दैट लीड्स टू हिमोलाइसिस। और यही पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। मीन्स blood groups not compatible with each other for transfusion। ओके, और इससे दिक्कत क्या हो सकती है, तो ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं, अच्छा ट्रांसफ्यूजन में तो देखा ही गया है, लेकिन ये इससे क्या होता है, मान लो कि जो मदर है, ये एक मदर है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, मेरी ड्राइंग खराब है लेकिन इसको प्रेग्नेंट दिखा है यहाँ से। अब मेरे को ये बताओ कि मदर प्रेग्नेंट है, मदर अगर आर एच नेगेटिव है और बच्चा अगर आर एच पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर हुआ किसी भी दौरान, बर्थ के दौरान हुआ या किसी भी दौरान हुआ, तो पहली प्रेगनेंसी में तो अपन को पता है, मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन में तो आर एच कुछ नहीं करता, तो पहली प्रेगनेंसी में अगर हो भी गया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरी बार भी अगर आर एच पॉजिटिव बच्चा आ गया और फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन थोड़ा सा भी हुआ, जो कि होता ही है प्लेसेंटा के थ्रू, अगर होता है तो होता है, तो ये क्या करता है कि मदर ने जो पहले बच्चे के अगेंस्ट जो आर एच के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाई थी वो भेज देती है, और बच्चे के पूरे ब्लड को क्या कर देती है, सत्यानाश कर देती है। यानी कि रिएक्शन होता दोनों के बीच में, लेकिन जो ब्लड कम में प्रेजेंट होगा, इसीलिए अपन देखते हैं कि नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है कि नहीं ले सकता। ऊपर देखो, नेगेटिव वाला जो भी बंदा है, अब देखो नेगेटिव वाला जो है पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, क्यों, कि भाई पॉजिटिव जो है वो ब्लड देगा, वो कम अमाउंट में ब्लड देता है, तो जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि यहाँ पे भी देखो बॉडी का ब्लड ज्यादा अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू बच्चे का ब्लड, तो ये जो कम अमाउंट में होगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, और वो बच्चा जो है उसमें पहले हीमोलाइसिस होगा। अब जब भी हीमोलाइसिस होता है तो आपने अगर पढ़ा हो, तो हीम जो है ना वो बनता है, हीम अगर इसका भी अपन इसको भी तोड़ देते हैं तो ये बाय प्रोडक्ट देता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये आप कहाँ पढ़ोगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ोगे, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ोगे,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इन सब चैप्टर में पढ़ोगे। ये देता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, खास करके बिलीरुबिन देता है। और बिलीरुबिन जो होता है वो एक बाइल प्रोडक्ट है, याद रखना वो एक बाइल प्रोडक्ट है। तो बच्चे में जो फीटस होता है उसमें जॉन्डिस हो जाता है, कर्निटिस हो जाता है, उसमें हाइड्रोफिटालिस हो जाता है ना, हाइड्रोसिफेलिस फिटालिस हो जाता है। ये सारे टर्म्स मैं आपको कल बताऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि बच्चे के लिए डेंजर होता है और बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और कभी कभी स्टील बर्थ होता है। स्टील बर्थ का मतलब होता है कि डेड डेड बच्चा पैदा होना। स्टील बर्थ होता है मतलब कि डेड बच्चा पैदा होना। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि इससे क्या होता है कि बच्चों में हिमोलाइटिक डिसीज हो जाते हैं। तो लिखो हिमोलाइटिक डिसीज या डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न, ये बे और बाय अलग हो गए, तो न्यू बॉर्न बेबी सेम। और उसका एक एग्जाम्पल लिखना आप, उसको हाईलाइट भी कर देना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब कई लोग, फिटालिस होता है ना, फिटासिस फिटालिस। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कई लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है ना, इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं इनकम्पेटिबिलिटी से। देखो जो इन हिमोलाइसिस का मतलब नहीं होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस जो होता है ना, वो इसका रिजल्ट है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, इसकी वजह से एक डिसीज होगा, उस डिसीज का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एक चीज याद रखो, लोग क्या कर देते हैं, ब्लड जो हिमोलाइसिस हो जाता है ना उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि ये इन डिटेल दिया है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। दूसरा आपको कहाँ पे ये दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी कहीं ना कहीं दिया है 12th में, और जेनेटिक्स में भी दिया है, 3 जगह दिया है। तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पूरा नहीं आएगा लेकिन एक लाइन तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तो आता है। इसमें अपन केसेस देखेंगे, पहला केस देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का देखेंगे, और दूसरा एक केस देखेंगे प्रेगनेंसी का। टोटल 2 केस देखेंगे और फिर कल आपका 15 से 20 मिनट का आई थिंक लेक्चर होगा कल का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा ज़्यादा खींच लिया है, लेकिन आप अभी तक बने रहे तो एक बार रिवीजन करवा लेता हूँ मैं आपको कि आज अपन ने क्या क्या देखा। तो कहाँ से शुरू किया था अपन ने, ब्लड क्लॉटिंग कल देखा था अपन ने। आज अपन ने जो देखा, आज अपन ने ब्लड ग्रुप से शुरुआत की। ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताया कि भाई जहाँ पे एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो उसका ब्लड ग्रुप उसको शो करता है। और जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अलावा के एंटीजन के लिए वहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन, सॉरी एंटीबॉडीज किसके खिलाफ होगी, बी के खिलाफ। अच्छा, ए के साथ अगर पॉजिटिव है, आरएच फैक्टर है, तो उसके पास पहले ट्रांसफ्यूजन में नहीं लेकिन दूसरे ट्रांसफ्यूजन में उसके पास कौन सी होगी, एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच फैक्टर होगी। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप के 9 पे होते हैं और आरएच फैक्टर के 1 पे होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको टेबल बताया था जो एनसीईआरटी में दिया है। ए वाला जो है उसके पास ए का होगा तो वो ए और ओ से ले सकता है। और उससे अपन ने बताया था कि ओ, देखो ओ सबको दे सकता है, और ओ में भी जो ओ नेगेटिव होता है ना वो सबको दे सकता है, क्योंकि उसके पास तो आर एच भी नहीं है। तो वो इसलिए सबको दे रहा था क्योंकि उसके पास ए और बी एंटीजन नहीं थे। और मान लो कि उसके पास आर एच भी ना हो, मतलब तो वो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। तो ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। और ए बी जो होता है, तो ए बी में क्या होता है, एक चीज समझना कि ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन ए बी में भी अगर ए बी नेगेटिव हो तो ये भी समझो कि ए बी में एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा, और उसमें भी ए बी नेगेटिव हो मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल क्या हो जाए, सॉरी ए बी पॉजिटिव है मान लो, तो उसके पास तो अगर खुद पॉजिटिव है तो वो आर एच के खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। तो ए बी में एक तो ए और बी भी होता है और पॉजिटिव होगा तो आर एच भी आ जाएगा। तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। तो ऐसे ही याद रखो, ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। आर एच फैक्टर मैंने बता दिया आपको 80 to 85 होते हैं। इन वर्ल्ड 80% होता है और इंडिया में 97% है। आपको याद रखने पड़ेगा क्योंकि डेटा पूछ लेते हैं। जीन कौन सा होता है, जीन नंबर 1 पे होता है। नॉर्मली अपने पास एंटीबॉडीज नहीं होते हैं आरएच के खिलाफ, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। ये एबीओ के खिलाफ तो नॉर्मली भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं अपने ब्लड में, लेकिन आरएच के केस में ऐसा नहीं। आरएच में पहले ट्रांसफ्यूजन में बनना शुरू होंगे, तो पहले ट्रांसफ्यूजन में कुछ गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन दूसरी बार जब उनके बीच में रिएक्शन होता है तब क्या होता है, वहां पे हिमोलिसिस हो जाता है और वो सीवियर रिएक्शन भी कॉज कर सकता है।
ये पूरा टेबल आपको एज इट इज याद रखना है कि यही टेबल जो है वो आपको बताएगा कि किसको ब्लड दे सकते हो। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से ले सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव भी ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव से, याद रखना, नहीं ले सकता। नेगेटिव वाला देखो पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, एक चीज याद रखना। इतना समझ में आएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ कितना होता है, आर एच कंपेटिबल जो होते हैं वो कहाँ कहाँ कितने कितने होते हैं। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि आर एच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, कि भाई ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी कि अगर कोई नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले का, अपन ने बोला कि भाई ले लिया तो पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में एंटीबॉडी बना देगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो वहां पे हिमोलाइसिस करेंगे, ब्लड रिएक्शन हो जाएगी, और वो दोनों ब्लड ग्रुप आपस में कंपेटिबल नहीं है। वो दोनों क्या है, आपस में कंपेटिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हिमोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस क्या होता है, ये इसका एक रिजल्ट है, यानी कि अगर ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन का एक क्या है, रिजल्ट है, और ये अपन कल देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।